Welcome, dear students. In this lecture, we will discuss menstrual cycle. प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं menstrual cycle. हेडिंग डालिएगा menstrual cycle. अभी menstrual cycle क्या होता है प्यारे बच्चों? menstrual cycle एक इवेंट होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इवेंट होता है इन फीमेल्स में या प्राइमेट्स में होता है. दिस इज हैपन इन प्राइमेट्स मींस एप्स में होता है, मंकीज में होता है एंड ह्यूमन बींग्स में होता है. पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये एक साइकिल होता है, साइकिल ऑफ इवेंट्स, साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम menstrual flow, from menstruation to the next मीन्स कि साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं. कौन कौन से इवेंट्स हो जाते हैं? एक मेंसेस जब शुरू होती है एक फीमेल में, आफ्टर दैट जब वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा, इस दरमियान जो पीरियड होता है, इस दरमियान जो टाइम होता है प्यारे बच्चों, उसका नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज साइक्लिक प्रोसेस. इट लास्ट्स फॉर 28 to 29 डेज. कितने दिन तक चला जाता है? इट लास्ट्स फॉर 28 to 29 डेज. मीन्स कि 28 और 29 दिनों तक ये चला जाता है. 28 to 29 डेज तक चला जाता है. सो इसी का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? दिस इज हैपनिंग, इट ओकर्स इन प्राइमेट्स. लाइक किस किस में होता है? एप्स में होता है, मंकीज में होता है एंड ह्यूमन बींग्स में. ह्यूमन बींग्स से मुराद यहां पर फीमेल्स में होता है. ये फीमेल्स में होता है मींस हालत हेज. एक्चुअली वो मेंस होते हैं. और जो ही आफ्टर प्यूबर्टी एक फीमेल प्यूबर्टी एज में चली जाती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मिनारिज. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड, उसका हम नाम देते हैं मिनारिज. और जो ही सीज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ही सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एट दैट टाइम वी कॉल्ड मेनोपॉज. स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, इसका नाम हम देते हैं मेनोपॉज. पॉज मीन्स रुकना, मैनो मीन्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है. लेकिन ये किस एज तक रुक जाता है प्यारे बच्चों? इन फीमेल्स में यूजुअली हमने देखा 45 और 50. एनसीईआरटी ने 50 ईयर्स लिखा, एज ऑफ द फीमेल. मीन्स की फीमेल की एज जब होती है 45 और 50 दरमियान कि ओवुलेशन रुक जाता है, इसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, तो तब जाके हम कहते हैं मेनोपॉज हो चुका है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल. पहले हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है. हमने देखा मेंस्ट्रुअल एक साइकिल प्रोसेस होती है एक फीमेल्स के अंदर, जिसमें एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरा मेंस्ट्रुएशन तक जो इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं इन फीमेल्स में, उसका नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब प्यारे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है. कितने हिस्सों में? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस. डियर स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज डिवाइडेड into
थ्री कैटेगरीज, थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर वन, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिंग फेज। फॉलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिंग फेज। नंबर टू, ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज। ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज, इसमें कुछ सिक्रीट होता है, इसमें फॉलिकल्स के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ सिक्रीट मींस की ल्यूटियम विटियम की दलील हम देंगे। और लास्ट वन इज ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कौन कौन से फेज होते हैं प्यारे बच्चों? एक तो होता है फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज, एंड सेकंड वन इज ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज, एंड थर्ड वन इज मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज इन फीमेल्स। सो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस साइक्लिक प्रोसेस को। एक होता है फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिंग फेज, एंड सेकंड वन ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज, एंड थर्ड वन इज मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। नाउ वी विल डिस्कस दिस फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस फॉलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिंग फेज को। प्यारे बच्चों, ये फॉलिक्यूलर एंड प्रोलिफेरेटिंग फेज होता है, इट लास्ट्स फॉर 14 डेज। सबसे लॉन्ग होता है, इट लास्ट्स फॉर 14 डेज। 14 दिनों तक ये चला जाता है, ये फॉलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिंग फेज। अब इस फॉलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिंग फेज में क्या होता है, जो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन, इनमें से फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। मींस की फॉलिक्यूलर FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्राफिन फॉलिक। ये क्या स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी oocytes मींस की प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्रो कराता है। grow the follicles in the ovary, मींस कि ग्रो फॉलिकल्स होते हैं, एंड ऑल्सो प्राइमरी oocyte, एंड ऑल्सो इसके अलावा एंड प्राइमरी oocyte जो कि कवर है ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर, जो कि कवर है इनसाइड, जो कि प्राइमरी oocyte किसमें है, फॉलिकल सेल्स में, इज इन प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकुलर स्टिमुलेट जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ग्रो द फॉलिकल्स इन द ओवरी, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना, फिर प्राइमरी oocyte को आगे ले जाना इन द प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर होते हैं। इतना ही नहीं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इतना ही नहीं काम करता है, लेकिन इसके अलावा स्टिमुलेट करता है जो फॉलिकल्स होते हैं, सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स होते हैं, यही सिक्रीट कराता है किसको, एक हार्मोन को, FSH। also stimulates the cells of follicles so that the cells, जो सेल्स होते हैं फॉलिकल्स के सेल्स, so that the cells of follicle secrete the estrogen। अब ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन जो होता है, ये किनको फॉलिकल्स को, फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं किसको, ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन को जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मींस कि फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या है प्यारे बच्चों, फीमेल सेक्स हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन क्या काम करता है, अब ये एस्ट्रोजन काम करता है, इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स
द FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और किसको स्टिमुलेट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। मींस के एस्ट्रोजन जो होता है इनहिबिट्स द FSH, मींस कि FSH को इनहिबिट रोकता है कौन? एस्ट्रोजन। एंड ऑल्सो और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहते हैं कि आप रिलीज करिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स और सिक्रीट्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH मीन्स की जो एस्ट्रोजन का काम होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा फॉलिक्यूलर FSH पहले इस एस्ट्रोजन को बनाने में मदद करता है, एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है थ्रू फॉलिक्यूलर सेल्स। वापस में क्या एस्ट्रोजन करता है काम? ये इनहिबिट करता है FSH को, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहता है रुक जा, अभी और फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, अभी रुक जा। ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको रिलीज करता है? स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कीजिएगा। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है प्यारे बच्चों? क्योंकि हम पढ़ते हैं फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज। अब ये LH क्या काम करता है? LH बोलता है किसको? ग्राफिन फॉलिकल्स को। LH बोलता है ग्राफिन फॉलिकल्स को आप बर्स्ट हो जाइएगा, कि आप रिलीज कीजिएगा, आप बर्स्ट हो जाएगा। LH इंड्यूसेस मीन्स LH इंड्यूस द ग्राफिन फॉलिकल to burst and release the ovum। मीन्स कि यहां पर डे 14 होता है, ओवुलेटरी फेज, मीन्स ओवम निकलता है, ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, जो कि मैच्योर फॉलिकल होता है। ग्राफिन फॉलिकल मीन्स कि मैच्योर फॉलिकल होता है, ये बर्स्ट फट जाता है। कौन इसको फटने में मदद करता है, इंड्यूस करता है, आप फट जाइएगा? वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है प्यारे बच्चों? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलता है आप फटिएगा, आप फट जाइएगा। तो अब ओम निकलने वाला है, अब तो ओम निकलेगा। सेकेंडरी oocyte मींस ओम क्या है? एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है ओम, सेकेंडरी oocyte। अब इतना ही नहीं, अब जो एस्ट्रोजन होता है जो कि बना हुआ फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग, फॉलिक्यूलर सेल्स जो सिक्रेट जिन्होंने किया, एस्ट्रोजन जो होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है, ये क्या कराता है? ये बोलता है नंबर 1 आप फैलोपियन ट्यूब्स को तैयार कीजिएगा, थिकनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, थिकनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स मींस ओविडक्ट्स। अब ये फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं ये मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ओवम घुस जाएगा, तो फैमिली ये कलेक्ट करेगा, इनके अंदर ओवम घुस जाएगा, क्योंकि ओवम को इसके अंदर सीलिया मींस की मूवमेंट दिखाना है, सो दैट कि फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट्स मोटे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अब इंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का, एस्ट्रोजन और एक काम करता है, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है ऑफ इंडोमेट्रियम, सॉरी इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, मेट्रियम ऑफ यूट्रस मीन्स के वॉर्म का जो एंडोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम हमने देखा, एंडोमेट्रियम जो होता है उसकी लिविंग को इंक्रीज कराता है, मीन्स कि उसके जो ब्लड वेसल जो होते हैं वो क्वाइलर हो जाते हैं, वो लॉन्ग हो जाते हैं, लॉन्ग एंड क्वाइलर।
एंड क्वाइल्ड, क्योंकि इसको मालूम होता है अब इम्प्लांटेशन हो जाएगी, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फीट्स, मीन्स कि नया जो फीटस बनेगा, इम्प्लांटेशन ऑफ फीट्स मीन्स फीटस जो आएगा वो एम्बेड हो जाएगा यूट्रस में, इसीलिए ये यूट्रस मीन्स के वॉर्म को रेडी कराता है, आपके अंदर एक फीट्स, आपके अंदर फीट्स घुस जाएगा, आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगी, सो दैट कॉइल हो जाते हैं, ग्लैंडुलर ब्लड वेसल जो होते हैं मोटे हो जाते हैं, ओबे और लेयर्स क्रिएट करता है। रह गया ये फेज, मीन्स इसके अंदर ये होते हैं फॉलिक्यूलर प्रोलिफेरेटिव फेज। अब क्या होगा, जो ये होगा, अब सेकंड वन इज ल्यूटेल और सेक्रेटरी फेज, ल्यूटेल और सेक्रेटरी फेज। प्यारे बच्चों ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ल्यूटेल और सेक्रेटरी फेज। ल्यूटेल मीन्स कि इसमें कुछ कॉर्प्स ल्यूटियम की दलील है, कहानी है। सेकेंड वन इज ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज। अब इस ल्यूटिल और सेक्रेटरी फेज जो होता है, इट लास्ट्स फॉर 10 days। 10 days, 10 दिनों तक ये चला जाता है। अब ये 10 दिनों तक चला जाता है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए लेवल ऑफ LH होता है, level of LH and also together and also prolactin is high means कि पीक अटेन करता है, पीक हो जाता है इस LH का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसका काम क्या है, यह सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करता है, यह बोलता है ग्राफिन फॉलिकल्स को, ये जो बर्स्ट निकला, ग्राफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पोर्शन निकला, जो रिमेनिंग पोर्शन निकला, येलो पार्ट फॉर्म होता है, जिसका नाम देते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। मीन्स कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं, यही फॉलिक्यूलर सेल्स को बोलते हैं, मीन्स कि स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर सेल्स, द बर्स्टिंग फॉलिकल, bursted follicle सेल्स। मीन्स कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों, ये जो बोलता है जो फट चुका है, मीन्स कि टर्शियरी फॉलिकल जब फट जाता है, वहां से ओम निकलता है, रिमेनिंग जो फॉलिकल होता है उनकी सेल्स को बोलता है और एक येलो पार्ट तैयार कीजिएगा, जिसका नाम हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बच्चों क्या करता है, यही फॉर्म करता है एक हार्मोन को, प्रेगनेंसी हार्मोन को, जिसका नाम हम देते हैं प्रोजेस्टेरोन। मीन्स कि दिस कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म द हार्मोन इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। उसका नाम देते हैं हम प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। ये रहा प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन, ये नीट में पूछा जा सकता है, हु मेड को प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन को कौन बनाता है, वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन इज मेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कीप इन योर माइंड, प्रोजेस्टेरोन इज मेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन को। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन इसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, ये लेवल इंक्रीज कराता है। अब ये किसको इनहिबिट करता है, FSH को। इट ऑल्सो इनहिबिट्स
द FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये रोकता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये बोलता है जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये बोलता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, प्यारे भाई अब और फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है, अब और एडिशनल फॉलिकल्स की और बनाने की जरूरत नहीं है, आप रुक जाइएगा। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मींस कि प्रोजेस्टेरोन किसको बोलता है? इसकी लेवल अब इंक्रीज हो जाती है, इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मैसेज देता है यूट्रस को, अब रेडी हो जाइएगा, अब इम्प्लांटेशन होगी, मींस कि रेडी ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ऑल्सो बाय ग्रेजुअली जो एंडोमेट्रियम की लमी जो होती है, लेयर्स जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। द एंडोमेट्रियम लेयर्स इंक्रीज, मोटे हो जाते हैं। अब जो ही ये मोटे हो जाते हैं, क्योंकि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग यहां पर एस्ट्रोजन भी होता है, कुछ अमाउंट एस्ट्रोजन भी होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का यहां पर पीक होता है, पीक होता है यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बदकिस्मती की बात है, जो तीसरा फेज होता है वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है मेंस्ट्रुअल फ्लो और ब्लीडिंग फेज। उसमें क्या होता है? जो सेकेंडरी ओसाइट जो होता है उसका कोई नहीं मिलता है, मींस कि स्पर्म से कनेक्शन नहीं होता है। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड फेज। ये सेकंड फेज हमने देखा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में चला जाता है एक्चुअली 4 फेज में, लेकिन मेजर 3 फेज होते हैं। लास्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो, आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो तमाम क्लियर होंगे। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यहां पर क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाती है। ये 3 से इट लास्ट्स फॉर कितने दिनों तक चला जाता है? 3 से 5 डेज तक चल जाता है। मीन्स की मेंसेस हो जाती हैं, ब्लड्स निकलते हैं। जो ही when the ovum remain unfertilized, जो अनफर्टिलाइज्ड रह गया, अब तो फर्टिलाइजेशन वहां से इसकी वेजिना से कोई स्पर्म ही नहीं आई, तो अनफर्टिलाइज्ड रह गया ओवम। अब ओवम का क्या काम होता है? मींस की सेकेंडरी ओसाइट, इसके अंदर ऑटोलिसिस हो जाती है। स्टार्ट ऑटोलिसिस, खुद का ब्रेक हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट चूर चूर हो जाता है, क्योंकि स्पर्म्स नहीं मिले, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई, तो फिर ये चूर चूर हो जाता है। यहां से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो होती है वो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। जो ही वो डिक्रीज हो जाएगी प्रोजेस्टेरोन की लेवल, इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन की लेवल भी डिक्रीज हो जाएगी। मींस की प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज, जो ही प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्ब्स ल्यूटियम अब भी वो भी खत्म हो गया, जो ही कार्ब्स ल्यूटियम खत्म होने लगा तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। जो ही प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज हो जाएगी तो एस्ट्रोजन डेफिनेटली मींस की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहां पर और डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो LH also LH डिक्रीज, जो ही डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहीं से ही शुरू हो जाता है कौन? FSH also starting to develop, सिक्रीट हो जाता और सिक्रीट FSH फिर से सिक्रीट हो जाता है, फिर से ये हो जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर से फॉलिकल्स बनाने शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, उसके अंदर एंट्रियम होता है,
फ्लूइड फेलियर क्या होता है, फिर बर्स्ट ग्राफन फॉलिकल बनाता, मैजर फॉलिकल, फिर से यही निकलेगा, फिर से यही बनेगा। लेकिन एक बात है, जो डिक्रीज होगा, अब मैसेज आती है यूट्रस को, ए भाई अब तो कोई ओम नहीं आने वाला है, ओम आने, अब तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अब तो इम्प्लांटेशन नहीं हो जाएगी। फिर ये ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाते हैं, मीन्स की ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम बर्स्ट, फट जाते हैं, क्योंकि वो रेडी हो गई थी फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन अब तो ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो गई, फट गई, ब्लड निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा, अब तो खून निकलने लगा थ्रू वेजिना ब्लीडिंग हो गई, जिसी का नाम देते हैं हम मेंस्ट्रुअल फ्लो और ब्लीडिंग। इट लास्ट्स फॉर 3 to 5 days, मीन्स एक फीमेल के अंदर ये 3 से 5 दिनों तक चला जाता है, 3 से 5 दिनों तक चला जाता है। मीन्स कि यहां से फिर से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, फिर से फॉलिकल्स बनेंगे। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। लुक एट दिस प्यारे बच्चों, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे यूट्रस में चेंज, उसके ऊपर ओवरियन हार्मोन, उसके ऊपर पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, लुक एट दिस। यहां से ओवरियन इवेंट्स देखेंगे हम, ओवरियन इवेंट्स, ओवरियन इवेंट्स क्या क्या इवेंट्स हो जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये डायग्रामेटिकल व्यू है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, मेंस्ट्रुअल फ्लो की। 3 स्टेज हमने पढ़े। नंबर 1 अगर हम इसको देखेंगे, लुक एट दिस प्यारे बच्चों, पहले तो यूट्रस होता है, ये लिनिंग है यूट्रस की, ये लिनिंग है। यहां से अगर हम देखेंगे रेड कलर में, अगर हम देखेंगे मेंसेस दिखाएंगे हम, मींस कि ब्लड फ्लो होता है मेंस, और यहां से फिर से देखेंगे मेंस शुरू होगी, इसी का नाम तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पीरियड रहेगा, ये प्यारे बच्चों एक से शुरू होगा, एक 1 day 3 5 7 8 9 11 13 14 14 है ना, 16 18 14 13 14 सो ऑनवर्ड्स, जूनियर मीन्स की 28 यहां तक आएगा, 28 यहां से 28 होगा, 28 29। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, यूट्रस की लिनिंग जो होगी, यहां से मेंस हो जाते हैं, 1 से 5 तक मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है, मीन्स के लेयर्स जो होते हैं, एंडोमेट्रियल लेयर्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, वेलर वेसल जो मीन्स फट जाते हैं, तो लिनिंग हो जाती है, फिर से शुरू हो जाता है। ओवरियन हार्मोन्स, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन
दिस इज एस्ट्रोजन, हियर इट अटेन्स द पीक, फिर से यहां चले जाएगा, फिर से डाउन होगा। अब ये प्रोजेस्टेरोन, ये पहले से ही नीचे था, नीचे था, नीचे था, नीचे था, अब यहां से इंक्रीज होगा, हुआ 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 हुआ, फिर यहां से इंक्रीज होगा, फिर यहां से डिक्रीज होगा। मीन्स कि दिस इज प्रोजेस्टेरोन। यहां पे ही लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन, दिस एस्ट्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए, यहां से प्राइमरी फॉलिकल नहीं, क्योंकि यहां से ये है फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज है, यहां से प्राइमरी फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब और ही फॉलिकल बड़ा होगा, सेकेंडरी ओसाइट, टर्शियरी ओसाइट, फिर से और बड़ा बनेगा, मीन्स की टर्शियरी फॉलिकल यहां पे एंट्रम है, टर्शियरी फॉलिकल। अब ये ग्राफिन फॉलिकल बनेगा तो रप्चर हो जाएगा, यहां से ही निकलेगा ओवम, दिस इज ओवम, ये तो ओवम है, दिस इज ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल, ये तो फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए। देखिए एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो पीक है, इसकी बढ़ी है कहां पे, डे 14, मीन्स की चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लिहाजा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई एट डे 14 ऑनवर्ड्स, डे 14 ऑनवर्ड्स से चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई है। सो मीन्स कि अगर कॉपुलेशन हो जाएगी 14 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद, अगर 14 डेज कॉपुलेशन हो जाएगी, इट मीन्स दैट कि यहां से चांस है बहुत सारा फर्टिलाइजेशन होने का चांस है, क्योंकि ये है दिस इज प्रोलिफेरेटिंग फेज, दिस इज प्रोलिफेरेटिंग फेज, दिस 14 तक ये प्रोलिफेरेटिंग फेज और फॉलिकुलर फेज, और फिर यहां से चला जाता है 20 तक, कौन है, ल्यूटल फेज, फिर ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो फिर से हो जाता है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स कितने क्या है, पहले तो एफएसएच होता है, एफएसएच डिक्रीज 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 होगा, फिर यहां से अटेन लेगा, फिर यहां से फिर और अटेन लेगा। लेकिन यहां पर पहले तो ये तो एफएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी ने फॉलिकल्स बनाए, लेकिन यहां से एस्ट्रोजन अब बनना शुरू हो गया, बन गया, फिर यहां से अटैक, यहां से पीक लेता है, सबसे ज्यादा पीक यहां से, फिर यहां से डिक्रीज होगा, मीन्स कि यहां पर डे 14 पे ऊपर, डे 14 मीन्स कि डे 14 के ऊपर एफएसएच जो होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होता है, वायर एज अगर हम देखेंगे कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसी को एस्ट्रोजन वेस्ट्रोजन सब कुछ यहां पर इंक्रीज हो जाता है। सो यहां पर रिमेनिंग जब ये ओवर होगा, ये तो कॉर्प्स ल्यूटियम है, ये अब डीजेनरेट होगा, कॉर्प्स ल्यूटियम अब डीजेनरेट होगा, फिर से मेंस शुरू हो जाएगी, फिर से दिस इज द जनरल व्यू, जनरल ग्राफिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस कि ये क्या है, यूट्रस के चेंजेस हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम के चेंजेस हो जाते हैं, यहां से मेंस हो जाती है, यहां से एस्ट्रोजन की लेवल, मींस कि 14 डेज जो ही होगा कि यहां पर फर्टिलाइजेशन की जो मतलब ये होता है चांस हो जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज द लेक्चर ऑन द मेंस्ट्रुअल फ्लो। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल so that share it with your friends so that they will also get benefited. Thank you.